कहीं और हो रहा है और भोग रहे हैं हम लोग। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत में साफ देखने को मिल रहा है। सप्लाई चेन बाधित होने के चलते सबसे पहले घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम सरकार ने बढ़ा दिए और अब अचानक कमर्शियल गैस में आई भारी कमी की वजह से कई राज्यों में होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दे डाली है। अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में खाने की दुकानें बंद हो सकती है। यहाँ तक कि बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट आज से बंद है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की सामान्य आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और पटरी कारोबारियों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। हालांकि मानवीय आधार पर केवल अस्पतालों और हॉस्टल्स को ही विशेष अनुमति के साथ सप्लाई जारी रखने की राहत दी गई है। सिर्फ कारोबारी ही नहीं, आम उपभोक्ताओं की मुश्किल भी बढ़ सकती है। घरेलू गैस सिलेंडर के कोटे में 20 से 25% तक की कटौती का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही एक साल में 12 सिलेंडर के पुराने नियम को अब सख्ती से लागू कर दिया गया है। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं तो सिस्टम आपकी अगली बुकिंग ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। इतना ही नहीं, अब तो नियम में भी बदलाव कर दिया गया है। मौजूद स्टॉक को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने रिफिल के नियम कड़े कर दिए हैं। कस्टमर अब पिछली डिलीवरी के 21 से 25 दिन बाद ही नया घरेलू सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी एजेंट्स ने जमाखोरी और दूसरी जगह भेजने से रोकने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच कमर्शियल सप्लाई पर ज्यादा असर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि इस पूरी स्थिति को और बदतर होने से रोकने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो आपको बता दें कि तेल मंत्रालय ने व्यावसायिक एलपीजी गैस की अचानक कमी को देखते हुए एक समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा, तेल विपणन कंपनियों के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। ये समिति रेस्टोरेंट, होटल और अन्य उद्योगों को एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। वह बात करें, भारत में हर साल लगभग 313 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। इसमें 87% हिस्सा घरेलू रसोई में इस्तेमाल होता है, जबकि 13% हिस्सा होटल और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खपत होता है। कुल मांग का 62% आयात से पूरा किया जाता है और इसी वजह से देश में भारी कमी आई है कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर्स की। सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है कि तेल मंत्रालय ने हाल ही में रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल उत्पादन कम करके एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग की अवधि 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। अब जरा सुनिए कमर्शियल गैस की कमी से परेशान होटल मालिकों ने क्या कुछ कहा। उसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनवाएंगे। और ये अभी गैस का थोड़ा इधर मुंबई में या महाराष्ट्र में पूरा थोड़ा प्रॉब्लम है गैस का, तो सरकार इसमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए होटल कामगारों के बारे में कि इतना बड़ा कामगार वर्ग है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ये लोग के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। बहुत परेशानी हो रही है, होटल ही नहीं, गैस ही नहीं मिल रहा है, तो अभी क्या करेगा, बंद करने का भी ये आ गया। सरकार इसके बारे में सोचना मांगता है जल्दी से जल्द। रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहाँ हैं आज एप्स्टीन के मित्र जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहाँ हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग?
इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते। इतना बड़ा प्रहार, 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर बढ़ जाना और आने वाले वक्त में आपूर्ति की समस्या दिख रही है सामने। राहुल गांधी जी ने बार बार इसके बारे में चेताया था। आप बड़बोले पनम की बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। अब बताइए ना, एप्स्टीन का गैंग जो बैठा हुआ है यहां पर मोदी सरकार के अंदर, वो बताए कि आपूर्ति कैसे पूरी होगी, दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। आपने अगर ईरान से संबंध अच्छे रखे होते तो जैसे रूस और चीन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, वैसे हिंदुस्तान के लिए भी खुला होता, लेकिन वो नहीं खुला। ये नए नए नियम बनाए जा रहे हैं मोदी सरकार की ओर से, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में किल्लत होने वाली है एलपीजी की किल्लत होगी। ये जो शेर पाला हुआ है हमने, उससे उतरते बन नहीं रहा है, उसके चढ़ते बन नहीं रहा। असलियत यह है कि शेर बड़ा महंगा पड़ रहा है। जो वो कह रही है बिल्कुल सही है। 21 दिन पहले अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप कहां पे, कंडे पर खाना बनाइएगा, चूल्हे पे खाना बनाइएगा, कहां पे खाना बनाएगा, ये लोग भूखे मरेंगे। तो नए नए रूल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि सरकार को भी पता है कि आपूर्ति में किल्लत होने वाली है। बड़बोलापन अलग बात है, बेवकूफी की इनकी जो आईटी सेल है, जो भक्तगण है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो असलियत ग्राउंड पर है वो ये है कि आप अलग अलग नियम बनाकर आपूर्ति को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दाम बढ़ा रहे हैं। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ सौदा कर रहे हैं, किसान के हितों के साथ सौदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश का समझौता करवा दिया है अमेरिका के हाथों, क्योंकि उनकी अपनी नस दबाई हुई है अमेरिका ने। ऐसा कोई राज है जो अमेरिका के पास है उनका, जिसकी वजह से मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी जी ने पहले ही कही थी, आज वो असलियत होती हुई दिख रही है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।